एक ऑफिसर को 7 बारी गोली मारी गई क्योंकि उसने एक स्कैम एक्सपोज किया था। एक और ऑफिसर को 50 से ज्यादा बारी ट्रांसफर करा क्योंकि उन्होंने एक लैंड डील कैंसिल कर दी थी। एक ऑफिसर को पेट्रोल पंप पे गोली मार के मार दिया गया क्योंकि उन्होंने एडल्ट्रेटेड पेट्रोल को बंद करवाया था। और एक ऑफिसर ने अभी कुछ दिन पहले ही एक रेजिग्नेशन देके ये पूरा का पूरा विवाद फिर से स्टार्ट कर दिया। लाखों लोग सरकारी नौकरी के लिए मरने के लिए तैयार हैं, किसी भी कीमत पे सरकारी नौकरी मिल जाए, बट जितने हजारों लाखों लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनका कितना दम घुट रहा है और वो कितने परेशान हैं और वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये कोई नहीं बताता। मैं ये सब जानता हूँ बिकॉज आई हैव स्पेंट टाइम इन द गवर्नमेंट। 10-11 साल मैंने आईएएस में नौकरी की और मैंने भी रिजाइन ही करा। मेरे रीजंस भी सिमिलर थे, फ्रस्ट्रेटिंग थे। ये सब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स हैं, इंडिया के सो कॉल्ड सबसे पावरफुल लोग हैं। आज मैं जो बातें करूंगा वो कई लोगों को डिस्टर्ब करेंगी, पर ये वो अनस्पोकन रूल्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट में काम करना नियरली इम्पॉसिबल है और ज्यादातर लोग उससे कभी ना कभी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आशा करते हैं। मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई फोन करके बोलता है रफली कि यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं निकलना चाहता हूं, तुम निकल के बताओ कैसे किया तुमने, क्या करा जा सकता है। एंड दे आर जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड। वो नहीं निकल पाते क्योंकि वो गोल्डन केज है, बट अंदर के अनस्पोकन रूल्स क्या है? व्हाट आर द अनस्पोकन रूल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दैट नोबडी सेज? जो रिटन रूल्स हैं वो सबको पता है, बट ये भी सबको पता है कि उन रिटन रूल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड द सिस्टम, व्हाट आर द अनस्पोकन रूल्स। शायद मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं आपको जो भी रूल्स बताऊंगा उसमें जो चौथा रूल है उसने सबसे ज्यादा करियर डिस्ट्रॉय किए हैं, किसी भी स्कैम से ज्यादा। और एंड में मैं आपको बताऊंगा क्यों सब कुछ के बावजूद ये लोग रिजाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप एक और रूल है। पहला रूल, बॉस इज गॉड। हायरार्की इजंट अ स्ट्रक्चर, हायरार्की इज अ रिलीजन। हायरार्की को वायलेट करने वाले लोग हमेशा पनिश होते हैं। आप अपने बॉस से अगर पंगा लोगे, आपका बॉस आपके साथ खुश नहीं है, नाराज है, तो आपकी एसीआर, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते थे, अब एपीएआर बोलते हैं, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं, वो खराब हो सकती है। और वो एक बार ही खराब हो गई तो फिर वो सारी जिंदगी खराब ही चलती है। फिर उसको ओवरलुक करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, जो कि कभी कभार होता भी नहीं है। एंड यू माइट इवन हैव टू फाइट अ केस, अ लॉन्ग ड्रॉन केस, जस्ट टू हैव दैट एसीआर और एपीआर करेक्टेड। आपको रिव्यू का मौका तो मिलता है, बट वो रिव्यू ऐसे ही नाम का है। अगर आपके कमिश्नर ने या आपके बॉस ने या किसी ने लिख दिया और उस पर कुछ उल्टा सीधा हो गया और उसने एक कंसेंसस बना लिया अपने बैचमेट के, यार ये तो ऐसा ही है, तो बस उसके बाद आप सोचो कि आपकी पोस्टिंग बाद में होगी। वर्ड ऑफ माउथ से आपकी एक फॉल्स रेपुटेशन पहले चली जाएगी। वो एक अलग बात है कि वो फॉल्स रेपुटेशन अल्टीमेटली करेक्ट हो जाती है, क्योंकि लोग समझदार होते हैं, लोगों को पता होता है, पर लोग डरपोक भी होते हैं। तो एक बारी अगर आपकी बॉस से बननी बंद हो गई तो मतलब योर बैड डेज आर स्टार्टेड, दे हैव स्टार्टेड। लोग कहते हैं, कई बारी मैंने सुना है, पोस्टिंग चाहे जहां पर भी ले लो, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, गलत बॉस नहीं मिलना चाहिए। चूज द बॉस, डोंट चूज द प्लेस इफ यू कैन चूज एट ऑल। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में एक मेरे बॉस थे जो मेरे को स्टार्टिंग में तो मेरी बहुत अच्छी उनके साथ इक्वेशन थी, बट उसके बाद एक केस आया। वो केस उनके साथ पर्सनली कनेक्टेड था या क्या था मुझे नहीं पता। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। हर रोज फोन करते थे मुझे, ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, और उसमें वो ही वॉज टेलिंग मी टू डू समथिंग एंड एक्चुअली ब्लॉक द इम्पोर्ट्स ऑफ अ सर्टेन कंपनी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ग्राउंड पे करूं और क्यों करूं। तो मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था उसको, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, और वो जो मेरे पे बरसे, जो उन्होंने मुझे बातें सुनाई, मतलब आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड जब वो मेरे साथ हुआ। और ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। एक आपको एक और एग्जांपल दूं तो रजनी शेखरी सिबल, इन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू टेम्पर विद 3200 टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम रिजल्ट्स। तो जब इनका ट्रांसफर हुआ तो इन्होंने जो रिजल्ट था वो एक अलमारी में कपड़े में बांध के रख दिया और 5 ऑफिसर से साइन करा लिए और उन्होंने चाबी छुपा दी ताकि उस लिस्ट से कोई टेम्पर ना कर पाए। अब ये देखो, आप समझदारी, बट कितने लोग ये करेंगे? कितने लोग ब्राइब रिफ्यूज करेंगे? कितने लोग अलमारी में ये बंद करेंगे? कितने लोग अपने बॉस से पंगा लेंगे? कितने लोग चाहेंगे कि हमारे को जिस आदमी के साथ हर रोज जाना है, जो आदमी हमारी आगे रिकमेंडेशन करेगा, या औरत जो भी है, उसके साथ हमारी बने ना? I have seen people just, lose their mental health completely, and that is how suffocating and stifling the bureaucracy can be. रूल नंबर 2, नेवर एक्ट अलोन। गलती से भी ज्यादा होशियारी में आप अपने हिसाब से कोई यूनिलैटरल डिसीजंस लेने की कोशिश मत करना। बेवकूफी है, मारे जाओगे। या तो डेलीगेट ऊपर करो और फाइल में लिखो अप्रूवल लो, पहले तो सबसे पहले बात तो, और उसमें लिखो कि ये क्यों कर रहे हो। बट उससे भी पहले अगर ज्यादा चालाक हो तो आप अप्रूवल नीचे से लो। आप अपने ऑफिसर्स को बुला के बोलोगे कि यार ऐसे एक प्रपोजल बनाना है, तो वो अप्रूवल आप खुद के लिए प्रपोजल मंगवाओ, तो उसी प्रपोजल को आप अप्रूव करके आगे भेजो, ऊपर भेजो, लोगों को कन्विंस करो अगर करने की जरूरत है, और जो भी करने की जरूरत है उसके लिए। फिर आप लोगों के फाइल में ऐसा लगे कि ये तो पूरी गवर्नमेंट ने, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने डिसीजन लिया है, मेरा आइडिया नहीं है, ये तो बस सब लोगों ने ही लिया है। क्यों?
क्योंकि ब्यूरोक्रेट बेवकूफ नहीं होते हैं, वो समझदार होते हैं और सबको पता है सिंगल आउट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर सपोज ये आगे कोई प्रॉब्लम करता है ये डिसीजन, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और कोई पूछता है कि यार ये कौन है, ये सिग्नेचर किसके हैं, ये है कौन, इसने इनिशिएट करा है, इसका क्या मोटिव था, ये क्यों किया इसने, तो उसको फंसाना बहुत आसान है। आपको पता है कि फेक कंप्लेंट हो सकती हैं। You are sitting in a glass house, so you want to insulate yourself. How do you insulate yourself? You insulate yourself on the file. You insulate yourself by bringing other people into that decision. Ideal case to actually ये है, the real unspoken rule which is hidden inside this rule is that don't take a decision. लो ही मत, अगर आप कर सको, if you can help yourself and if you can actually save yourself from taking, don't take the decision at all, क्योंकि उससे सेव कुछ नहीं हो सकता। बट अगर लेना है तो बाकियों को साथ में लेके चलो। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, स्वच्छ भारत अभियान में मैंने ये बेवकूफी करी थी एक बारी, मैंने इस बारे में पहले ही बात करी है। आई वाज पोस्टेड इन अ प्लेस वेयर देयर वाज अ लैंडफिल। मुझे लगा कि मतलब स्वच्छ भारत अगर है तो लैंडफिल है, और स्वच्छ भारत में हमको फंड्स मिलते थे, सब गवर्नमेंट्स को फंड मिलते थे, तो मैंने प्रपोज कर दिया कि हम एक एंटी पैरासिटिक एंटी बैक्टीरियल पाउडर लेके छिड़क देते हैं, जितना हम छिड़क सकते हैं, हमारा फंड उसमें लगा देते हैं। मैंने प्रपोज कर दिया ये फाइल में। इट वाज सो स्टूपिड एंड आई रियलाइज मच लेटर इट वाज स्टूपिड, नॉट बिकॉज इट वाज अ बैड आइडिया तो ठीक था, बट आप एक डिपार्टमेंट में हो, ज्यूरिडिक्शन किसी और डिपार्टमेंट की है, आप इस टाइप का प्रपोजल कर रहे हो, उस प्रपोजल को मना करने के लिए रीजनिंग लिखनी पड़ेगी किसी को, और उसको रीजनिंग लिखने के बाद कोई सवाल पूछ सकता है कि यार ये प्रपोजल तो ठीक था, आपने क्यों नहीं करा या क्यों नहीं करा। अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। आई लर्न माई लेसन। उसके बाद मैंने इस टाइप के प्रपोजल लिखने बंद कर दिए। और हुआ ये कि जो स्वच्छ भारत अभियान था, मैं आपको बताऊं, उसमें पहले बहुत शोर मचा गई गवर्नमेंट में, ये होगा वो होगा, और पीपल वर क्लिकिंग फोटोज, और लोग झाड़ू मारते मारते अपनी फोटोज भी खींचते थे सोशल मीडिया के गवर्नमेंट के हैंडल्स पे, ट्विटर पे वो फोटो जाती थी। इट इज जस्ट एम्प्टी शो। अल्टीमेटली हुआ ये कि एक रिपोर्ट जाती है महीने के एंड में, उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि आपने स्वच्छ भारत अभियान में कितने पैसे खर्चे, ये बताओ। हर ऑफिस को वो रिपोर्ट 31 तारीख से पहले भेजनी है। उस रिपोर्ट के चक्कर में महीने के एंड में जो भागदौड़ होती थी, मैं आपको क्या बताऊं, और उस भागदौड़ में उस रिपोर्ट पे यही लिखना होता था कि यार पैसे खर्चे कि नहीं खर्चे, गमले खरीदो, ये करो वो करो, जो करना है करो इसको। तो स्वच्छ भारत एक अलग ही ऑब्जेक्टिव है, और जो ऑफिसर्स रिपोर्ट करते थे और जो उस ऑफिस से जाता था और जो असल में काम होता था, वो एक अलग ही कहानी होती थी। तो आप फाइल पे चलो, आप ज्यादा होशियारी मत करो। अल्टीमेटली जैसे पेपर से पहले आप बिल्कुल रूथलेस होके उसी पे आ जाते हो ना जो पेपर में पूछा जा सकता है, वहां पर भी यही होता है। स्वच्छ भारत अभियान चाहे जिस टाइप के जितने बड़े बड़े अभियान हो, अल्टीमेटली जो बेयर मिनिमम है जिसपे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी वो करना है। दैट इज हाउ दे थिंक। तीसरा रूल, आप फ्लो को डिसरप्ट मत करो गलती से भी। कुछ जगहों पे पैसों का फ्लो एक बना होता है, सिस्टमिक फ्लो बना होता है। कस्टम्स में इसको स्पीड मनी बोलते हैं। आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, गवर्नमेंट की फीस, ये जो फीस होती है ये इंक्लूडेड होती है, आपने देखा होगा। ये फीस हर जगह बढ़ जाती होगी। अब ये जो फीस है, इसको अगर आप इसके पीछे पड़ोगे, इस सिस्टम के पीछे पड़ोगे, तो आपके इमीडिएटली बहुत दुश्मन बन जाए। इसको करप्शन में भी नहीं मानते लोग, मतलब मेनी पीपल डोंट इवन कंसिडर दिस एज करप्शन। और जो ज्यादा इसके बारे में बोलता है उसको फिर मतलब पीपल के डेंजरस है, पागल है, ये कुछ भी कर देगा, कभी भी कुछ भी करवा सकता है, इसको दूर करो पहले तो, ये खुद ही मरवाएगा हमको। बिकॉज नॉट ऑल पीपल आर ऑन द सेम स्पेक्ट्रम of corruption. Some people don't assume that some benefits are corruption, and in many cases it's not just money. Even the flow could be the flow of privileges. हो सकता है एक ऑफिस में ना बड़ी अच्छी एंडोमेंट और गाड़ियां बहुत है कि हर ऑफिसर को एक गाड़ी मिल जाती है प्राइवेट, इवन दो इसकी एंटाइटलमेंट हो नहीं हो एक अलग बात। हर ऑफिसर को जबरदस्त ऑफिस मिल जाता है, हर ऑफिसर को एक जबरदस्त बंगला मिल जाता है, हर ऑफिसर के लिए बंदोबस्त बड़ा अच्छा है, स्टाफ बड़ा अच्छा है। तो ये अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं। हर जगह गवर्नमेंट ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको रिजॉर्ट की बुकिंग मिल जाएगी। अगर वो एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है तो खैर उसको तो हर जगह मिल ही जाएगा, क्योंकि हर किसी से पाला पड़ता है उसका। अगर वो पुलिस में है तो फिर बच्चों के एडमिशन हो या कुछ भी हो, उसका काम रुकना नहीं है। तो ये सब जो प्रिविलेजेस होते हैं वो बंदे होते हैं। और अपने एरिया के आसपास के जो बिजनेसेस होते हैं और जो भी लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो भी पब्लिक इंटरेक्ट करती है, वो प्रिविलेज की फ्लो मोरलेस फिक्स्ड होती है। उस प्रिविलेज की फ्लो को या उस पैसे की फ्लो को आप इंटरप्ट अगर करोगे, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी, प्रिविलेज लेने वाले भी और देने वाले भी, सारे आपके दुश्मन बन जाएंगे। एक बहुत सीरियस एग्जांपल, मंजुनाथ शानमुगम IIM ग्रेड थे, IOC के ऑफिसर थे। इन्होंने एक पेट्रोल पंप सील कर दिया यूपी में जहां पर अडल्ट्रेटेड फ्यूल चल रहा था और बहुत ऑफ कोर्स मार्जिन और बहुत पैसा इन्वॉल्व था उसके अंदर। एंड ही वेंट फॉर अ सरप्राइज विजिट। ही वाज शॉट डेड। 6 गोलियां मारी, वहीं पे मार दिया उनको। रिंकू सिंह राही, ये दलित फैमिली से आते हैं, ये पढ़ाई लिखाई करके PCS बनते हैं मुजफ्फरनगर में। ही इज पोस्टेड, वहां पर ही बिकम्स अ विसल ब्लोअर और एक स्कैम अनर्थ करते हैं जिसमें फेक पेंशन और फेक सैलरीज का कुछ स्कैम चल रहा है। इनको 7 बारी गोली मारी जाती है, इनकी आंख चली जाती है, इनका जबड़ा डिसलोकेट हो जाता है
jaw is dislocated, and then after that he becomes an IAS officer. Literally after that incident, after losing that eye, he prepares for the UPSC and actually cracks it and gets through it, becomes an IAS officer, upgrades from the PCS, and then he is a SDM और पुवायन वहां के एडवोकेट्स की लॉबी से कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ झटपट हो जाती है, जिसमें वो एडवोकेट्स प्रोटेस्ट वगैरह करके इतना प्रेशर डालते हैं कि ये पब्लिकली उस आदमी से, उस IAS ऑफिसर से, रिंकू सिंह राव से उठक बैठक करा देते हैं। अब उठक बैठक करते हुए SDM बहुत बड़ी चीज होती है, अगर वो उठक बैठक करेगा, सारी दुनिया देखेगी तो वो वीडियो वायरल भी होगा। वीडियो वायरल होगा तो जो कम्युनिटी के लोग हैं और जो बाकी IAS लॉबी है, वो यही बोलेगी कि इन्होंने तो बेइज्जती करा दी, दैट ही हैज शेम्ड अस। ये डिसग्रेसफुल हरकत कैसे कर दी इन्होंने कैमरा पे। फॉर दैट ही वाज शंटेड आउट एंड सो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 7 गोलियां खाई, उन्होंने स्कैम एक्सपोज करा, वो स्कैम ठीक था। अल्टीमेटली उस पोस्टिंग में ही लास्टेड 36 आवर्स, 36 घंटे लास्ट करा वो आदमी, और उसके बाद ही वांटेड टू गेट आउट एंड वो तब से लेटर लिख रहे हैं, टेक्निकल रेजिग्नेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे को यार मेरी सैलरी देनी बंद कर दो, तुम मुझे वापस भेज दो। That is what he is saying. तुम मुझे PCS में वापस भेज दो, मुझे नहीं चाहिए। That is literally what he is saying. And I'm not exaggerating. That is the case. इससे भी खतरनाक चीज, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, इससे भी खतरनाक चीज है ईगोज। गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े ईगोज होते हैं लोगों के। पीपल कैन बी ईगोइस्टिकल मेनिएक्स, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, इतनी पावर उनके पास होती है और इतने सालों तक पावर उनको मिलती रहती है। अब गलती से भी उसके साथ पंगा लोगे अगर, तो आपको सीवियर रेपरकशंस होंगे। और ईगो सिर्फ आपके बॉसेस में और आपके सीनियर्स में नहीं होती, ईगो पॉलिटिशियंस में भी होती है। एंड पीपल होल्ड ग्रजेस एंड इवन सबऑर्डिनेट ब्यूरोक्रेट्स जो किसी क्लरिकल पोजीशन में है बट जिसके पास फाइल है, वो गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दैट इज अ रियलिटी। ईगो मसाज करनी ऑप्शनल नहीं है, इट इज अ सर्वाइवल स्किल। यू हैव टू कंटिन्यू टू डू ईगो मसाजेस। हैव यू हर्ड ऑफ अशोक खेमका? मिस्टर अशोक खेमका, वेरी ऑनेस्ट मैन। आई डिड अ पॉडकास्ट विद हिम, वो पॉडकास्ट आएगा, आप देखना उसको। ही नेवर मिसयूज अ गवर्नमेंट व्हीकल। ये इतनी बारी ट्रांसफर हुए कि एक पॉइंट पे ही स्टार्टेड टू वॉक टू ऑफिस। ही इज अ लेजेंडरी गाय ऑन मेनी काउंट्स, बट इट हैपेंड टू हिम एंड ही इज नॉट द ओनली केस। अब ये जो ईगो वाला प्रॉब्लम है ना, ईगो वाला बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। देयर वाज दिस ऑफिसर, अब बिकॉज आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम ही हैड with me. Initially it was all okay, but then later on there was some weird chemistry which was bad chemistry. I don't know what it is, but it is jealousy. I don't know what it is, but personal grudges लोग बनाते हैं गवर्नमेंट में, बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बनाते हैं। क्योंकि समझो कि आप उस जॉब में हो कई साल तक, वो भी उस जॉब में कई साल तक, वो अपने आप को परमानेंट किंग समझते हैं, आप अपने आप को परमानेंट किंग समझो। ईगो क्लैश तो होगा ही। सब लोग जाके बॉस के सामने जी हजूरी करते हैं, सब लोग जाके उसके बड़े से बॉस पे जी हजूरी करते हैं। आपके सामने जो आ रहा है वो भी जी हजूरी कर रहा है, क्योंकि आप उसके बॉस हो अल्टीमेटली। तो इस चीज में कोई बदलाव नहीं है और आप इस चीज के बीच में फंसे हो। तो अगर आप वो गेम नहीं खेल रहे, आप ईगो मसाज नहीं करते और आप अपने बात पे टिके रहते हो, तो आप एरोगेंट माने जाओगे। यू विल बी परसीव्ड एज एंड कॉल्ड एरोगेंट। यार ये एरोगेंट है, इसके साथ इसको मत बुलाना, तो कोई फायदा नहीं, बहुत एरोगेंट। ये आपको बातें सुनने को मिलेंगी। लेडी ऑफिसर्स के लिए बहुत सुनने को मिलती है ऐसी बातें। वो शी इज वेरी स्नॉबिश, उसको मत बुलाओ आप, शी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, सर उसको आप रहने दो। इस टाइप का चलता है, यू नो। एंड देन अनदर थिंग अबाउट इट इज दैट जब लोगों की ईगोज बहुत बड़ी होती है ना, तो बहुत सारी मीटिंग होती है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं और एक साथ जो चाय पीते हैं वो गॉसिप भी करते हैं, और उस गॉसिप में बहुत गड़बड़ होती है भाई। दैट गॉसिप इज, आई एम टेलिंग यू, इज मोर डेडली देन बुलेट्स। जो गॉसिप होती है, जो ग्रेप वाइन होती है, वहां पर जो रूमर्स को एग्जैजरेट करके कुछ भी करा सकता है। कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन बैठता है चाय पे, और उस चाय में अगर बहुत में पावरफुल लोग हैं, दे आर इचिंग टू यू नो लेवरेज देयर पावर, किसी तरीके की पावर। किसी को दबाओगे तभी तो मजा आएगा ना। तो वो तैयारी होती है, उसमें मजा आता है लोगों को। कुछ लॉबीज होती हैं। प्राइमरीली फॉर माई ओन रीजंस आई रियलाइज दैट मुझे तो खुला एक क्रिएटिव डोमेन चाहिए जिसमें मैं काम कर पाऊं, तभी मेरे को मजा आएगा। और आई न्यू कि यहाँ से तो दाल नहीं गलेगी। दीज इरिटेंट्स असाइड, ये सब पर्सपेक्टिव जरूर देखने को वहां पर मिले। रूल नंबर 5, भाई पॉलिटिशियन इज द अल्टीमेट बॉस। डो नॉट मेस विद द पॉलिटिशियन एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। आप पॉलिटिशियन के साथ जितना क्लोजली रिलेटेड हो उतना बढ़िया है आपके लिए। आपकी पोस्टिंग आसान हो जाएगी। आपको कोई परेशान अगर करेगा, अगर आपके कोई पीछे ही पड़ गया, किसी ने ठान ही लिया कि इसको तो नहीं छोड़ना है, तो पॉलिटिशियन बचाएगा। अगर बचा सकता है तो आपको पॉलिटिशियन के कॉल आएंगे। आपको कभी कभार बंदोबस्त के लिए भी रिक्वेस्ट आएगी। आप सपोज करो कि आप डीएम हो या एसडीएम हो किसी एक छोटे शहर के, और आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेज हैं। आपको एक कॉल आता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि रैली चलनी है, मेरे को 16 बसेस चाहिए मेरे वर्कर्स के लिए, 16 बसेस का इंतजाम करो। अगर 16 बसेस का इंतजाम करोगे तो नेचुरली सिटी का ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट तो होगा ही ना। वही बसेस गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं, बच्चों को लाती हैं, तो नहीं चलेंगी उन दिनों। वो क्या करोगे? भेजोगे कि नहीं भेजोगे?
This is a real ethical dilemma. It happens all the time. You have to extend these privileges. And if you refuse, गवर्नमेंट में ये भी बहुत होता है कि आपको आपकी उस स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए फोन आएंगे आपको, एंड यू हैव टू कंप्लाई. आईपीएल की टिकट्स चाहिए यार, तुम वहां पोस्टेड हो ना, वो रिजॉर्ट है या वहां पर वो है, वहां पर बुकिंग करा देना. आपको ऐसे कॉल्स आते हैं और आपको ये प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल हैज टू बी डन. अदरवाइज अगेन किसी की ईगो हर्ट कर सकते हो आप. कैसे नहीं कर रहा यार, अजीब बदतमीज है, कमाल कर दी इसने, तो मैं देखता हूँ इसको. So that can happen. I don't want to scare you. The idea was to show you this ugly side of it. So I'm showing it to you unadulterated, unfiltered, and as it is. It is ugly, but there are good things also, but I'm showing you the ugly side of it. And these are all the things that are very much practically there. I'm showing you the mirror of the beast. और आखिरी रूल है underplay everything. अगर आपके पास अच्छी पोस्टिंग है, अगर आपकी लाइफ ठीक चल रही है, अगर आपके पास एक पर्सनल लाइफ में कुछ खुशी है, आप गलती से भी दिखाओ नहीं उसको, क्योंकि जेलसी इज अ रियल थिंग मैन. बीवेयर ऑफ दैट. पीपल विल नॉट लाइक इट. पीपल विल वांट टू हर्ट यू. पीपल विल वांट टू पुल यू डाउन. क्योंकि लोग, मैंने देखा है, अजीब सी बात है ये, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट गवर्नमेंट में पता नहीं क्यों पर्सनल लाइफ लोगों की बहुत खराब होती है. बहुत बारी मैंने देखा है. और उस पर्सनल लाइफ खराब होने के चक्कर में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी होते हैं क्योंकि दे आर इन द सेम स्टक अप, स्टाइफलिंग, सफोकेटिंग, वियर्ड गवर्नमेंट सेटअप ऑल द टाइम. तो वहां वैसे ही घुटन होती है. वहां पे एवरीथिंग इज सो स्टिफ, एंड एवरीबॉडी इज सो अपटाइट. तो वहां फ्रस्ट्रेशन वैसे भी बॉटल्ड होती है. आप सामने किसी के बोल तो सकते नहीं हो. देयर इज नो क्रिएटिव आउटलेट. इट इज नॉट लाइक अ जेनजी स्टार्टअप. वहां पे इस टाइप का माहौल ही नहीं होता है. तो पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर वट एवर रीजन, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन हैज टू वेंट आउट. एंड दैट फ्रस्ट्रेशन वेंट्स आउट नॉर्मली ऑन पीपल who are vulnerable and pretty much anybody who stands out. को टॉल पॉपी सिंड्रोम बोलते हैं कि अगर पॉपी का खेत है, उसमें अगर एक ज्यादा उभर के अलग से दिख रहा है, तो सबसे पहले हर किसी का मन करता है इसको काटो, इवन कर दो. And that is the situation. That is the case. For whatever reasons, it is a hierarchical structure. It's a Weberian bureaucracy. I don't want to get into technical aspects of it, but these rules do exist. They are unspoken rules. Is in unspoken rules की unspoken punishments भी होती हैं. One of them is to sideline you. You can be sidelined, and you can be put in a place where nobody wants to go. तो उसको लोग punishment posting बोलते हैं. वहाँ पर आपको कोई पूछता नहीं है, और हो सकता है ज्यादातर वहाँ पर काम भी नहीं होता. तो वो people take it as an insult कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि मेरा बैचमेट तो वहाँ है और वो वहाँ पर है, वो इतना बढ़िया कर रहा है, उसने उसके साथ फोटो डाली है, मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ. तो दैट फीलिंग इज वेरी मच देयर. ऑफ कोर्स द हायरार्की ऑफ पनिशमेंट्स इज वेरी हाई. वो तो कई बहुत कुछ हो सकता है इसमें गवर्नमेंट में. इफ यू आर इन अ पब्लिक जॉब, यू कैन गेट फायर्ड. वर्स्ट केस सिनेरियो, यू गेट फायर्ड. इसमें तो यू कैन गो टू जेल ऑल्सो. सो द वेंडेटा एंड द वेंजेंस एंड द रेट्रीब्यूशन दैट पीपल कैन हैव, और जो किया जा सकता है, वो बहुत ज्यादा है, हाई है, और होता भी है. मेनी सिविल सर्वेंट्स एंड अप गोइंग टू जेल. मेनी पुलिस ऑफिसर्स, they have to go to jail because of various reasons, and फिर अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं. बट हर कोई समझता है, और शायद ये एक्चुअल रियल अनस्पोकन रूल विच इज परहैप्स नॉट सो अनस्पोकन इज दैट जो लीगल प्रोसेसेस हैं, पनिशमेंट्स हैं जो एक्ट में लिखी हैं, इट इज नॉनसेंस, बकवास है. ये कोई मतलब नहीं है उनसे किसी को. फैक्ट ये है कि उन लीगल प्रोसेसेस में फंस जाना पनिशमेंट है, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम तक चलते हैं, इतना परेशान करते हैं लोगों को. लोग मर जाते हैं, लिटरली पीपल डाई, बुढ़े होके मर जाते हैं, केस खत्म नहीं होते. और ये फ्रस्ट्रेटिंग चीजें जो हैं, ये लोगों का दम घुट. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द जॉब एंड द लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई एम टेलिंग यू दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट. बट मैंने आपको ये सब चीजें बताई, और एक बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव पिक्चर भी पेंट हो रही होगी आपके माइंड में. बट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जितने भी लोग ये नौकरी करते हैं वो बेवकूफ नहीं है. वो बाहर इसलिए नहीं आते हैं, एंड आई हैड प्रॉमिस्ड आई विल टेल यू दिस, वो बाहर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये काम करने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कावर्डली होते हैं. इंटेलिजेंस और कावर्डली का एक मिक्सचर चाहिए टिपिकल ब्यूरोक्रेट के लिए. हो सकता है आप आउटस्टैंडिंग हो सकता है आप कावर्डली हो ही नहीं, हो सकता है तब भी बहुत अच्छा करियर चले, बट वो रेयर है बात. टिपिकल केस में आपको बूट लिकिंग, मैनिपुलेशन, टैक्टिक्स और ये सब चीजें करनी पड़ती हैं. और अगर आप कर लेते हो तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा चले भी, बट हर किसी के लिए सारा टाइम ये बहुत अच्छा नहीं चलता है. इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू लीव, क्योंकि आप ये भी समझो कि इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं. और अच्छी बात तो देखो ये है कि सोसाइटी में आपकी एक स्टेटस बनती है. आप अपने डोमेन में किंग हो. आपकी चाहे जितनी मर्जी सरदर्दियां हैं, जितनी मर्जी मुसीबतें हैं, आप सोसाइटी में निकलोगे जब बाहर, आप इस माहौल से जब शाम को बाहर जाओगे, घर जाओगे, किसी पार्टी पे जाओगे, तो वहां तो लोगों के लिए यूर अ बिग डील. और वो बिग डील जो है वो इतना, मतलब इट सॉर्ट ऑफ पंप्स यू अप विद this fake ego fluid or something that you don't want to ever quit. आपको realize होता है यार मैं बचूंगा ही कुछ नहीं, क्योंकि you feel like an imposter because you realize कि there is nothing there is hot air only.
अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ये काम तो कोई और भी कर ही लेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं वोकेशनल स्किल तो इतना कोई मेरे पास है नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर किसी और को ये नौकरी आप दे दोगे तो वही काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट आई हैव डन डिफरेंटली इज दैट आई क्लियर्ड एन एग्जाम एंड दैट पर्सन हैजंट। बट अगर कभी लेटरल एंट्री के थ्रू या किसी एंट्री के थ्रू ये हो गया और अगर मेरी परमानेंट जॉब नहीं रही तो मेरी आइडेंटिटी है क्या? Who am I? And the question is not much because that is nature of society. Another thing I will add that अच्छी चीजें बहुत हैं इसके अंदर। You not only get status, you not only get respect, आप सच में लोगों की हेल्प कर सकते हो। लोग परेशानी में ही आते हैं, जैसे लोग परेशानी में डॉक्टर के पास जाते हैं या परेशानी में लॉयर के पास जाते हैं, बहुत बारी लोग परेशानी में ही आते हैं। तो हेल्प करने की इंटेंशन है तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो और आप बहुत बहुत अच्छे इम्पैक्ट ला सकते हो। पर ये पूरा का पूरा पैकेज के साथ आएगा। इट विल कम विद अ पैकेज एंड नाउ यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर पैकेज एंड व्हाट ऑल कम्स विद इट। इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम देन यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल ऑल दिस ऑल्सो। किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाओगे या अपना खुद का बिजनेस करोगे, पॉलिटिक्स वहां पर भी होगी। पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, उसमें नौकरी के रूल्स ऐसे हैं कि वहां पर लोग थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं और वो पावर सेंटर है, उसके अलग थोड़े से डायनामिक्स हैं। बट वो डायनामिक्स ऐसा नहीं है कि बताए नहीं जा सकते। दैट इज व्हाट आई हैव डन, ओपनली शेयर्ड विद यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा एंड आई फुलफिल्ड ऑल द प्रोमिसेस दैट आई हैड मेंशन्ड कि मैं आपको ये सारे रूल्स बताऊंगा एंड इट इज ट्रू, एवरीथिंग आई सेड एब्सोल्युटली ट्रू। ये भी मैं अल्टीमेटली आपको कहूंगा कि आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग these perspectives, these takes, these actual stories and I'll keep sharing them with you. बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को और इस बाकी वीडियो के कंटेंट को जो आपको अच्छा लगता है वो भेजें, शेयर इट विद द वर्ल्ड एंड लेट द राइट पीपल कम एंड क्लस्टर टुगेदर इन दिस कम्युनिटी एंड आई विल कीप डूइंग दिस। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड योर ओन सेल्फ। ऐसे ही यही डिस्कशंस कर करके ओपनली इन बातों को पब्लिक डिस्कोर्स की वोकैबुलरी में डाल के वी विल बी एबल टू मेक अ मैसिव डिफरेंस। और ये देश तब तक मैसिवली चेंज नहीं होगा जब इसकी एक पब्लिक डिस्कोर्स में कॉन्वर्सेशन रेगुलराइज ना हो जाए, नॉर्मलाइज ना हो जाए। टू दैट एक्सटेंट, फॉर दैट एक्सटेंट आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू से दीज थिंग्स। तो मैंने करी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।